खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। ओम शांति। श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनने वाले गुणमूर्त बाप समान और समीप सतो प्रधान पुरुषार्थियों को रविवार की गॉडली मॉर्निंग। कितने खुशनसीब हैं हम कि हमें स्वयं प्रभु मिला है सहारा बनकर। क्या हम उनसे मिलने वाले हर गुण व शक्ति का अनुभव करते हैं? परमात्मा सुख के झूले में झूलते हैं? क्यों चुना है बाप दादा ने हमें? चुनकर हमें क्या क्या दिया है? श्रीमत पर चल हम और क्या प्राप्त कर सकते हैं? कैसे अपने नंबर 1 बनने के लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं? इसमें हमारी तरफ से क्या कमी रह जाती है, उसका कारण व निवारण समझेंगे आज 30 अप्रैल 2023 की अव्यक्त वाणी में। 17 नवंबर 1994 को ओम शांति भवन में चली इस वाणी में बाबा सबको खुश कर देते हैं। कैसे, ये जानने के लिए सुनते हैं बाप दादा की मधुर वाणी, जिसका शीर्षक है हर गुण व शक्ति के अनुभवों में खो जाना, अर्थात खुशनसीब बनना। हर गुण व शक्ति के अनुभवों में खो जाना, अर्थात खुशनसीब बनना। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार स्वरूप बच्चों से मिलन मना रहे हैं। बाप का भी प्यार बच्चों से अति है और बच्चों का भी प्यार बाप से अति है। पिछले सप्ताह चली थी ना स्नेह पर अव्यक्त वाणी कि सभी बच्चे स्नेह के पेपर में पास हैं। बाबा से स्नेह है, स्नेह सागर में समाये हुए हैं, तभी तो सब यहाँ बैठे हैं ना। तो बाबा का भी प्यार है बच्चों से और बच्चों को भी बाप से बहुत प्यार है। ये प्यार की डोर बच्चों को भी खींच कर लाती है और बाप को भी खींच कर लाती है। हमारे प्यार में ही तो बाबा खींचे चले आए ना यहाँ पर। बच्चे जानते हैं कि ये परमात्मा प्यार कितना सुखदायी है। अगर 1 सेकंड भी प्यार में खो जाते हो तो अनेक दुख भूल जाते हैं। बाबा से मिलन होता है, सारे दुख दर्द देखो भूल जाते हैं। सुख के झूले में झूलने लगते हो। 1 सेकंड भी प्यार में यदि खो गए, यदि यथार्थ मिलन हो गया तो सुख के झूले में झूलने लगते हैं। ऐसा अनुभव है ना? है ऐसा अनुभव सभी को? बाप दादा देख रहे हैं कि दुनिया के हिसाब से आत्माएं कितनी साधारण हैं, लेकिन
भाग्य कितना श्रेष्ठ है, जो सारे कल्प में चाहे कोई धर्मात्मा हो, महान आत्मा हो, लेकिन ऐसा श्रेष्ठ भाग्य न तो किसी को प्राप्त है न हो सकता है। हमारे जैसे खुशनसीब है कोई, हमारे जैसा भाग्यवान है कोई जिसे भगवान ने चुना हो। गॉड इलेक्टेड, गॉड सिलेक्टेड सोल्स हैं हम। तो अति साधारण और अति श्रेष्ठ भाग्यवान। दुनिया की नज़रों से देखें तो हम कितनी साधारण आत्माएं, लेकिन देखो बाबा हमें कैसे देखते हैं, विशेष आत्मा, कितने भाग्यवान हैं हम। तो अति साधारण और अति श्रेष्ठ भाग्यवान। बाप दादा को साधारण आत्माएं ही पसंद हैं। क्यों? बाप स्वयं भी साधारण तन में आते हैं, कोई राजा के तन में या रानी के तन में नहीं आते, कोई धर्मात्मा महात्मा के तन में नहीं आते। साधारण तन में स्वयं भी आते हैं और बच्चे भी साधारण ही आते हैं। आज का करोड़पति भी साधारण है। साधारण बच्चों में भावना है और बाबा को भावना चाहिए। बाप को क्या चाहिए? भावना ही तो चाहिए ना। देह भान वाले नहीं चाहिए। भक्ति में भी कहते हैं ना, भगवान क्या है? भावना का भूखा है, भावना का भाड़ा देता है। तो बाप को भावना चाहिए, देह भान वाले नहीं चाहिए। जितना बड़ा होगा उतना भावना नहीं होगी, लेकिन भान होगा। नामी ग्रामी मनुष्य देखो, बाबा कहते हैं उनमें भाव नहीं होती, भावनाएं नहीं होती। क्या होता है? भान होता है, देह भान होता है, अभिमान होता है। तो बाप को भावना का फल देना है और भावना साधारण आत्माओं में होती है। नामी ग्रामी आत्माओं के पास न भावना है न समय है। कहते आप रहो बिजी अपने भगवान के साथ, हमारे पास तो समय ही नहीं है, भावना ही नहीं है, समय ही नहीं है। तो बाप देख रहे हैं कि कितने साधारण और कितने श्रेष्ठ भावना का फल प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए ड्रामा अनुसार संगम युग में साधारण बनना ये भी भाग्य की निशानी है। ये बहुत अच्छी बात है कि संगम युग में हमारा ये कैसा जन्म है? साधारण जन्म। साधारण है हम, तो भाग्य की निशानी है ये। क्योंकि संगम पर ही भाग्य विधाता भाग्य की श्रेष्ठ लकीर खींच रहे हैं और साथ साथ भाग्य की लकीर खींचने का कलम भी बच्चों को दे दिया है। कलम मिली है ना, बाबा ने विधि बता दी ना कि हम कैसे अपना भाग्य बना सकते हैं। भाग्य विधाता, भाग्य बनाने का विधान सिखाने वाला भाग्य विधाता, उन्होंने भाग्य बनाने की कलम हमारे हाथ में दे दी है। तो बाबा पूछते सबको मिली है ना? भाग्य की लकीर खींचना आता है? कितनी लंबी लकीर खींची है, छोटी मोटी तो नहीं खींच ली। जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो। खुली छुट्टी है और सभी को छुट्टी है। कलम आपके हाथ में है, चाहे जितनी लंबी लकीर खींचो, कितनी गहरी खींचो, सबको छुट्टी है। चाहे नए हो चाहे पुराने हो, सप्ताह कोर्स किया, बाप को पहचाना और बाप भाग्य का कलम दे देता है। यही परमात्मा प्यार है। बाबा कहते हैं ना, लिखो स्क्रिप्ट अपनी अपनी, लिख लो अपना भाग्य। कर्म करना बाबा सिखा देते हैं, कर्म से ही भाग्य बनता है। तो सुकर्म करना बाबा सिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं यही परमात्मा प्यार है। प्यार की निशानी क्या होती है? जो जीवन में चाहिए वह अगर कोई किसको देता है तो वही प्यार की निशानी है। जिसको जो चीज़ चाहिए और उसको वो दे दो, माना उससे प्यार है। जो असली प्यार करेगा, सच्चा प्यार करेगा, तो जिसको जो चाहिए वो दे देगा। तो जो जीवन में चाहिए वह अगर कोई किसको देता है तो वही प्यार की निशानी है। तो बाप के प्यार की निशानी है, जो जीवन में चाहिए वो सर्व कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तुमने किए पूरे अरमान हमारे। अब हमारा कर्तव्य क्या है?
हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। बाबा का क्या अरमान है? बच्चे बाप समान बन जाए। तो हमें अब बाबा का अरमान पूरा करना है। हमारी तो कामनाएं पूर्ण हो गई ना, पाना था सो पा लिया। तो बाप के प्यार की निशानी है, जो जीवन में चाहिए वो सर्व कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। सुख शांति तो चाहिए ना। अगर कोई वस्तु एक दो को देते हैं तो उससे सुख मिलता है ना। तो बाप सुख क्या देता, लेकिन सुख का भंडार आप सबको बना देते हैं। सुख का भंडार है ना, पूरा स्टॉक है या एक कमरा दो कमरा है? सुख का भंडार बन गए, मिल गया सुख का भंडार, बन गए मालिक। तो बाबा कहते हैं आप सबको बनाता हूँ क्या? सुख का भंडार। पूरा स्टॉक है या एक कमरा दो कमरा है, भंडार है। जैसे बाप सुख का सागर है, नदी और तालाब नहीं है, सागर है। तो बच्चों को भी सुख के भंडार का मालिक बना देता है। कोई सुख की कमी है क्या? कोई अप्राप्ति है? फिर यह नहीं कहना कि थोड़ी सी शक्ति दे दो, सब कुछ मिल गया है फिर ये चाहिए ये दे दो, ये मत कहना। दे दिया, दे दो कहने की आवश्यकता ही नहीं है। बाबा के सामने मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बाबा ने ऑलरेडी दे दिया। हमारी सोच में जो चीज़ नहीं आती उससे पहले भी वो चीज़ बाबा हमको दे देता है, अवेलेबल कर देता है ना। ऐसा अनुभव सबका, सोचने से पहले ही सारे काम हो जाते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाबा कहते हैं फिर ये नहीं कहना कि थोड़ी सी शक्ति दे दो, दे दिया। दे दो कहने की आवश्यकता ही नहीं है, बाप ने दे दिया है, सिर्फ उसको कार्य में लगाने की विधि चाहिए। बाबा ने तो हमें दे दिया, लेकिन हमें यूज़ करना आता है, हम यूज़ करते हैं। क्या विधि है? और विधि भी बाप द्वारा अनेक प्रकार की मिलती है, सिर्फ उसको समय प्रति समय कार्य में लगाते नहीं हो, इसीलिए होते हुए भी उसका लाभ नहीं ले सकते। जिस समय जो चीज़ चाहिए, जो गुण जो शक्ति बाबा कहते हैं उसको कार्य में नहीं लगाते हो, इसलिए उसका लाभ नहीं मिलता है। कितना बड़ा भाग्य है और कितना सहज मिला है। कोई मेहनत की है क्या? एक टांग पर खड़ा तो नहीं होना पड़ा ना, हमने हठ योग किया क्या? या सेकंड के दर्शन के लिए क्यों में खड़े हो, ऐसे तो नहीं है ना। आराम से बैठे हो ना, नीचे भी फॉर्म पर बैठे हो, चाहे सोफे पे हैं, कुर्सी पे हैं, नीचे बैठे हैं, गद्दे पे हैं, बाबा कहते हैं सब आराम से बैठे हो ना। आराम से ही सहज श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हो। यह नशा है ना। सभी नशे से कहेंगे कि भाग्य विधाता हमारा है। जब भाग्य विधाता आपका हो गया तो भाग्य किसको देगा? हम बाबा के बच्चे, तो वर्षा तो हमें ही मिलेगा ना। तो भाग्य विधाता आपका हो गया तो भाग्य किसको देगा? भाग्य विधाता को अपना बनाया, अर्थात भाग्य के अधिकार को प्राप्त कर लिया। जिसको नशा है वो सदा यही अनुभव करते हैं कि भाग्य मेरा नहीं होगा तो किसका होगा। जिन्होंने बाबा को अपना बना लिया वो यही अनुभव करेंगे, नशे में रहेंगे कि मेरे जैसा भाग्य तो किसी और का नहीं है, क्योंकि भाग्य विधाता ही मेरा है। इतना नशा है या कभी कभी चढ़ता है, कभी कभी उतरता है। संगम का समय ही कितना छोटा सा है, और आप मेजॉरिटी तो सब नए हो, कितना थोड़ा समय मिला है। लेकिन ड्रामा में विशेष इस संगम युग की ये विशेषता है कि कोई भी नया हो या पुराना हो, नए को भी गोल्डन चांस है नंबर आगे लेने का। बाबा कहते हैं ना, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, तो चांस सबके पास एक जैसा है। तो नयों में उमंग है, यह समझते हो हमारे से आगे तो बहुत हैं, हम तो आए ही अभी हैं। नहीं, ये खुली छुट्टी है, जितना आगे बढ़ना चाहे उतना बढ़ सकते हैं। कैसे बढ़ेंगे? सिर्फ अभ्यास पर अटेंशन हो, सिर्फ अभ्यास पर अटेंशन हो। कौन से अभ्यास करने हैं?
बाबा ने मुरलियों में बताए हैं। सबसे पहला अभ्यास, मैं आत्मा हूँ, आत्मिक स्थिति में टिकने का अभ्यास। तो बाबा कहते हैं सिर्फ अभ्यास पर अटेंशन हो। कोई कोई पुराने अलबेले हो जाते हैं और आप नए अलबेले नहीं होना तो आगे बढ़ जाएंगे, नंबर ले लेंगे। नंबर लेना है ना, फर्स्ट नंबर नहीं, फर्स्ट डिवीज़न। फर्स्ट नंबर तो ब्रह्मा बाप निश्चित हो गए ना, नंबर 1 तो ब्रह्मा बाबा बन गए, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न में तो और आ सकते हैं ना। लेकिन फर्स्ट डिवीज़न में जितने चाहे उतने आ सकते हैं। तो सभी किस डिवीज़न में आएंगे? सभी फर्स्ट में आएंगे तो सेकंड में कौन आएगा? सभी फर्स्ट में हाथ उठाए तो बाबा कहेंगे सेकंड में कौन आएगा? माताएं किस में आएंगी? फर्स्ट में आएंगी। बहुत अच्छा, आना ही है। यह दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता है। आना ही है। हम कहें कि मुझे तो आना ही है, ये दृढ़ निश्चय है, तो ये हमारे भाग्य को निश्चित कर देता है। पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, पता नहीं आगे चलकर कोई माया आ जाए। माया बड़ी चतुर है, ऐसे व्यर्थ संकल्प कभी भी नहीं करना। खुद के लिए ऐसे कभी नहीं सोचना कि पता नहीं आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, आगे तो बहुत सारे हैं। तो ऐसे संकल्प कभी नहीं करना। बाबा कहते हैं ये व्यर्थ संकल्प है। क्या संकल्प करना है? मैं ही आऊँगा, मुझे ही आना है, आना ही है। जब सर्वशक्तिमान साथ है तो माया तो उसके आगे पेपर टाइगर है, इसलिए घबराना नहीं। पता नहीं का संकल्प कभी नहीं करना। बाबा सर्वशक्तिमान है, सर्वोच्च सत्ता है। बाबा के सामने माया क्या है? पेपर टाइगर है, कागज का शेर है। तो बाबा कहते हैं घबराना नहीं, पता नहीं का संकल्प कभी नहीं करना। मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म करते चलो। सब नॉलेज दी है बाबा ने, हमें समझ दी है। बाबा कहते हैं इस अनुसार कर्म करो। साथ का अनुभव सदा ही सहज और सेफ रखता है। बाबा को साथ रखेंगे तो हमेशा सेफ रहेंगे, सिक्योर रहेंगे, हर काम सहज रीति हो जाएगा। साथ भूल जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन सभी का वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। यही वायदा है ना कि अकेले रहेंगे, अकेले जाएंगे। तो साथ का अनुभव बढ़ाओ। जानते हो कि साथ है, मानते भी हो, लेकिन फ़र्क क्या पड़ता है? जब हम जानते हैं मानते हैं तो फ़र्क कहाँ पड़ जाता है? जानते भी हो मानते भी हो, लेकिन समय पर उसी प्रमाण चलते नहीं हो। पता सब कुछ है हमें, लेकिन समय जब आता है, ज़रूरत होती है, तो फिर उस तरीके से हम नहीं चलते हैं। माया का फोर्स, ये जो कोर्स है, उसको भुला देता है। माया इतनी तेज़ी से आती है कि सारी पढ़ाई हम भूल जाते हैं, सारे पॉइंट्स हम भूल जाते हैं। लेकिन क्या माया बहुत बलवान है? वह बलवान है या आप बलवान हो? या कभी माया बलवान, कभी आप बलवान? आपकी कमजोरी माया है और कुछ नहीं है। माया कोई अलग से चीज़ थोड़ी है, हमारी कमी कमजोरी ही तो माया है ना। तो बाबा कहते हैं आपकी कमजोरी माया है और कुछ नहीं है। आपकी कमजोरी माया बनकर सामने आती है। जैसे शरीर की कमजोरी बीमारी बनकर सामने आती है ना, ऐसे आत्मा की कमजोरी माया बनकर के सामना करती है। तो न कमजोर बनना है, न माया आनी है। हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, सदा बाप के साथ रहेंगे तो कमजोर अनुभव नहीं करेंगे, तो कोई माया है ही नहीं फिर तो न कमजोर बनना है, न माया आनी है। कहते हैं ना, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। लक्ष्य ही है माया जीत जगत जीत। माया जीत जगत जीत। कितने बार विजयी बने हो? अनगिनत बार, फिर भी घबरा जाते हो। कोई नई बात होती है तो कहा जाता है नई बात थी ना, मुझे पता नहीं था इसीलिए घबरा गए। लेकिन एक तरफ कहते हो अनेक बार विजयी बने हैं,
हम कहते हैं ना, कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो, फिर क्यों घबराते हो? बाप का प्यार ही ये है कि हर बच्चा श्रेष्ठ आत्मा बन राज्य अधिकारी बने। बाबा चाहते हैं हर बच्चा राजा बच्चा बने, श्रेष्ठ बने, राजा बने। प्रजा अधिकारी तो नहीं बनना है ना, तो राज्य अधिकारी अर्थात हर कर्मेंद्रिय जीत। पहले अपने ये 5 तत्वों से बने इस शरीर पर, इन कर्मेंद्रियों पर जीत पानी है, विकारों पर, माया पर, इस पर जीत पानी है। तब बनेंगे ना हम माया जीत जगत जीत, फिर बनेंगे विश्व राज्य अधिकारी। तो बाबा कहते हैं तो राज्य अधिकारी अर्थात हर कर्मेंद्रिय जीत। अगर अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर विजय नहीं, तो प्रजा पर क्या राज्य करेंगे? खुद पर ही राज्य नहीं कर सकते, खुद के कर्मेंद्रियों को ही नहीं कंट्रोल कर सकते, चाहे सूक्ष्म हो चाहे स्थूल, तो फिर प्रजा पर क्या राज्य करेंगे? अन्य आत्माओं पर क्या राज्य करेंगे हम, यदि स्वराज्य ही नहीं है तो? अगर ऐसे राजे बने जो अपने ऊपर विजय नहीं पा सकते, तो सतयुग भी कलयुग बन जाएगा। बाबा कह रहे यदि खुद पर ही कंट्रोल नहीं है तो सतयुग में ही कलयुग बना लोगे। सतयुग में तो सभी आत्माभिमानी है ना, खुद पर राज्य है। तो बाबा कहते हैं यदि अपने ऊपर विजय नहीं पा सकते तो सतयुग भी कलयुग बन जाएगा। आज क्या है कलयुग में? मन बुद्धि संस्कार स्थूल कर्मेंद्रियां, किसी पर भी आत्मा का राज्य नहीं है। सब देखो मन के गुलाम हैं, कर्मेंद्रियों के गुलाम हैं। तभी तो कलह क्लेश का युग आ गया, कलयुग हो गया। इसीलिए ये चेक करो कि मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में है। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाने वाले हो? मन कहता है इधर चलो, मन कहता है उधर चलो, तो मन के पीछे दौड़ रहे हैं या फिर हम मन को चलाने वाले हैं? जब ये कंप्लेन करते हो कि मेरा मन आज लगता नहीं, मेरा मन आज भटक रहा है, तो ये मन जीत हुए? मन भटक रहा है तो क्या हम मन जीत हुए? आज मन उदास है, आज मन और आकर्षण की तरफ जा रहा है, ये विजयी के संकल्प है। तो जो स्वयं पर विजय नहीं पा सकते हैं, वो विश्व पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे? इसलिए चेक करो कर्मेंद्रिय जीत, मन जीत कहाँ तक बने हैं। अगर फर्स्ट डिवीजन में आना है तो इस लक्षण से लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। बाबा ने कहा कि फर्स्ट नंबर नहीं आ सकता, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। और फर्स्ट डिवीजन में कैसे आएंगे? मन जीत कर्मेंद्रिय जीत बनकर। तो ये लक्षण है, खुद पर राज्य हो, स्वराज्य से विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। तो बाबा कहते हैं अगर फर्स्ट डिवीजन में आना है तो इस लक्षण से लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। चेक करना है हमारा मन बुद्धि संस्कार स्थूल कर्मेंद्रियां सब हमारे कंट्रोल में है। बाप दादा ने देखा कि बच्चे उमंग उत्साह में भी रहते हैं, ज्ञान के जीवन अच्छे भी लगती है, ज्ञान सुनना सुनाना इसमें भी अच्छे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन चलते चलते अगर कमजोरी आती है तो उसका कारण क्या है? विशेष कारण है कि जो कहते हो, जो सुनते हो, उस एक एक गुण का, शक्ति का, ज्ञान के पॉइंट्स का अनुभव कम है। सुनते सुनाते कहते तो हैं हम, लेकिन अनुभव कम है ज्ञान के पॉइंट्स का, गुणों का, शक्ति का। मानो सारे दिन में स्वयं भी व दूसरों को भी कितने बार कहते हो मैं आत्मा हूँ, आप आत्मा हो, शांत स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो। कितने बार स्वयं भी सोचते हो और दूसरों को भी कहते हो, लेकिन चलते फिरते आत्मिक अनुभूति, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप की अनुभूति वो कम होती है। हम दूसरों को कहते भी हैं, स्वमान लेते भी हैं, स्वमान देते भी हैं, सुनाते भी हैं, बाबा कहते हैं, लेकिन अनुभूति कम होती है। आत्मिक अनुभूति, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप की अनुभूति कम होती है।
सुनना कहना ज़्यादा है और अनुभूति कम है। फिर वही बात, उच्चारण में है लेकिन आचरण में नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की होती है, तो उस अनुभव में खो जाओ। अनुभव सबसे बड़ा खजाना है ना, कोई भी नहीं छीन सकता आपसे आपका अनुभव। तो बाबा कहते हैं कि सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की होती है, तो उस अनुभव में खो जाओ। जब कहते हो शांत स्वरूप, तो स्वरूप में स्वयं को, दूसरे को शांति की अनुभूति हो। खुद भी शांत रहें और औरों को भी लगना चाहिए कि हाँ, ये वाकई शांत स्वरूप हैं, इनसे शांति की किरणें आ रही हैं, या इनके पास बैठकर शांति का अनुभव होता है। तो दूसरे को भी शांति की अनुभूति हो। एक एक गुण का वर्णन करते हो, शक्तियों का वर्णन करते हो, लेकिन शक्ति व गुण समय पर अनुभव में आए। कई तो बोलते भी रहते हैं कि सहन शक्ति धारण करनी चाहिए, सहनशीलता अच्छी है, लेकिन अनुभूति नहीं होती। कहने को कहते हैं सहन शक्ति होनी चाहिए, लेकिन परिस्थिति आए तो कुछ सहन ही नहीं कर सकते, लेकिन अनुभूति नहीं होती। अनुभूति की कमी होने के कारण जितना चाहते हो उतना पा नहीं सकते। अनुभूति की कमी होने के कारण जितना चाहते हो उतना पा नहीं सकते। अगर सभी से पूछें कि जितना पुरुषार्थ होना चाहिए उतना है, तो थोड़े हाँ कहेंगे कि जितना हम कर सकते हैं, जितना हमें करना चाहिए, जितना हमारे में शक्ति है, यथाशक्ति हम पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा कहते हैं बहुत थोड़े हाँ कहेंगे। जो जितना मिल रहा है उतना जीवन में व कर्म में अनुभव हो। सिर्फ सोचने में अनुभव नहीं हो, लेकिन चलन में, कर्म में शक्तियाँ, गुण स्वयं को भी अनुभव हो, दूसरों को भी अनुभव हो। कहते ही हो कि ज्ञान स्वरूप है, तो वह स्वरूप दिखाई देना चाहिए ना। और स्वरूप सदा होता है, स्वरूप कभी कभी नहीं होता है। स्वरूप माना बन गए, खुद का रूप वो हो गया, ये नहीं कि कभी परिस्थिति आई तो वो रूप धारण कर लिया, नहीं, सदा के लिए। तो बन गए हैं स्वरूप, तो खुद को अनुभव भी होना चाहिए और औरों को भी दिखाई देना चाहिए, और स्वरूप सदा का होना चाहिए। अज्ञान काल के जीवन में यदि किसी का क्रोधी स्वरूप होता है, तो जब भी कोई बात होगी तो वो स्वरूप दिखाई देता है, छिपता नहीं है। कोई गुस्सा करने वाला है तो वो तो हर बात में गुस्सा करता है, उसका स्वरूप दिखाई देता है, छिप ही नहीं सकता। चाहे छोटी बात हो या बड़ी बात हो, लेकिन जिसका जो स्वरूप होता है वह दिखाई देता है। स्वयं को भी अनुभव होता है और दूसरे को भी अनुभव होता है। क्या कहते हैं, ये है ही क्रोधी, इसका संस्कार ही क्रोध का है, तो संस्कार दिखाई देता है ना। ऐसे ये ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप अनुभव में आए। ये ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप अनुभव में आए, तो अनुभवी मूर्त ये है श्रेष्ठ पुरुषार्थ की निशानी। तो अनुभवी मूर्त ये है श्रेष्ठ पुरुषार्थ की निशानी। तो अनुभव को बढ़ाओ। जो कहा वो अनुभव किया। अगर अनुभव नहीं होता है तो उसका कारण ये है कि जो समय प्रति समय विधि मिलती है, उस विधि के ऊपर अटेंशन कम है। जितना ज्ञान को, शक्तियों को, गुणों को रिवाइज करते रहेंगे तो रियलाइज सहज होगा। ये है विधि। बाबा ने कहा ज्ञान को, शक्तियों को, गुणों को रिवाइज करते रहेंगे तो रियलाइज सहज होगा। रिवाइज नहीं करते तो रियलाइजेशन भी कम है। इसीलिए बाबा बार बार बोलते हैं ज्ञान का मनन चिंतन करो। पढ़ाई को भी रिवाइज करते हैं, तब तो एग्ज़ाम में जब आता है पेपर, तो हम पेपर क्रॉस कर सकते हैं ना, पार कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं बार बार आप पॉइंट्स को रिवाइज करोगे तब रियलाइजेशन होगा, नहीं तो समय पर पॉइंट्स याद ही नहीं आते।
कोई पॉइंट पहले पढ़ा और उससे रिलेटेड परिस्थिति यदि 6 महीने बाद आई तो हमें वो पॉइंट याद ही नहीं है, और रिवाइज करते रहेंगे तो पॉइंट याद रहेगा, यूज कर लेंगे। तो बाबा कहते हैं रिवाइज नहीं करते तो रियलाइजेशन भी कम है। सुना बहुत अच्छा, लेकिन चलते फिरते रिवाइज होना चाहिए। जैसे दुनिया वाले कहते हैं कि कर्म ही योग है। कर्म और योग अलग नहीं मानते, कर्म ही योग मानते हैं। कर्म से योग लगाना, इसी को ही कर्म योग समझते हैं। कहते हैं ना कर्म ही पूजा है, हमारे लिए कर्म ही सबसे बड़ी चीज है। बाबा कहते हैं लेकिन कर्म और योग दोनों का बैलेंस चाहिए। कर्म में बिजी रहना योग नहीं है, कर्म करते योग का अनुभव होना चाहिए। कर्म में बिजी हो जाते हैं तो कर्म ही श्रेष्ठ हो जाता है, योग किनारे हो जाता है। चलते चलते यही अलबेलापन आता है। तो कर्म में योग का अनुभव होना, इसको कहा जाता है कर्म योगी। कर्म में योग का अनुभव होना, इसको कहा जाता है कर्म योगी। कर्म करते भी बाबा साथ रहे, बाबा के साथ रहकर कंबाइन होकर हम कर्म करें, ये है ना कर्म योगी। तो मूल बात है अनुभवी स्वरूप बनो। एक एक गुण के अनुभव में खो जाओ, एक एक गुण के अनुभव में खो जाओ। शक्ति स्वरूप बन जाओ, आपके स्वरूप से शक्तियां दिखाई दें। अभी भी देखो, अगर कोई में कोई विशेष शक्ति होती है तो उसके लिए कहते हो ये बहुत सहनशील स्वरूप है, इसमें समाने की शक्ति बहुत दिखाई देती है। तो कोई में दिखाई देती है, कोई में नहीं, और कभी दिखाई देती है कभी नहीं, तो अटेंशन कम हुआ ना। अभी हम कहते हैं किसी के लिए कि ये सहनशील है, मतलब परिस्थिति आई तो उन्होंने सहन करके दिखाया, तभी तो ये कहा जाता है ना कि इनमें सहन शक्ति बहुत है। इसी तरह से कोई भी परिस्थिति आए तो जिस गुण जिस शक्ति की आवश्यकता हो हम वैसा बन करके दिखाएं, तब कहा जाएगा कि हम स्वरूप बने। कोई क्रोध कर रहा है, उस समय हम शांत रहकर दिखाएं, तब तो कहेंगे मैं शांत स्वरूपात्मा हूं। तो प्रैक्टिकल में वो गुण, वो शक्ति दिखाई देनी चाहिए, कर्म में आनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं तो कोई में दिखाई देती है, कोई में नहीं, और कभी दिखाई देती है कभी नहीं, तो अटेंशन कम हुआ ना। तो हर शक्ति, हर गुण, हर ज्ञान के पॉइंट्स आपके स्वरूप में अनुभव करें, और वो तब होगा जब पहले स्वयं को अनुभव होगा। अगर स्वयं अनुभवी होगा तो दूसरे को उससे स्वतः ही अनुभव होगा, और जब अनुभव करते हो तो कितनी खुशी होती है। कोई परिस्थिति आई, उसमें हम शांति का अनुभव करें, शांत रहकर दिखाएं। पहले खुद शांति का अनुभव हो हमें, तब तो औरों को अनुभूति होगी ना कि हाँ ये वाकई शांत स्वरूप आत्मा है। तो बाबा कहते हैं जब अनुभव करते हो तो कितनी खुशी होती है। एक सेकंड भी अगर किसी गुण व शक्ति का अनुभव होता है तो कितनी खुशी बढ़ जाती है। और जब सदा अनुभवी स्वरूप होंगे तो सदा चेहरे पर खुशी की झलक, खुश नसीब की झलक अनुभव होगी। बाबा बता दिए कि सब खुश कैसे रह सकते हैं, कैसे खुद को खुश नसीब अनुभव कर सकते हैं। तो अनुभव को बढ़ाओ। विधि तो स्पष्ट है ना। पूछ रहे बाबा इतना समझाया, समझ में आ गया ना कि करना क्या है। अच्छा, सभी खुश नसीब तो हो ही, लेकिन विशेष खुशी मनाने आए हो तो सबको खुशी मिली है। सब खुश है ना, सब आराम से रहे हुए हो। मन आराम में है तो तन को आराम मिल ही जाता है, ये तो होना ही है। जितना स्थान बढ़ाएंगे उतना कम होना ही है। हर बार जितनी संख्या अलाउड होती है उससे ज़्यादा ही आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कितना भी स्थान बढ़ा लें
कम तो होना ही है। ये भावी है, उसको क्या करेंगे, ये तो होना ही है। बच्चे बढ़ते ही जा रहे हैं, अब जगह तो लिमिटेड है। तो बाबा कहते हैं ये भावी है, उसको क्या करेंगे। और अच्छा है, रिहर्सल हो जाती है, जहाँ बिठाओ, जैसे सुलाओ, इसकी रिहर्सल हो जाती है। तो पट में सोना अच्छा है, पट राजा बन गए ना। नीचे सोए, पट पे सोए तो पट राजा बन गए। शास्त्रों में तो पटरानी और पटराजा का बड़ा गायन है। आप तो बहुत सहज बन गए, कोई तकलीफ है। बाप दादा और निमित्त आत्माएं सोचती तो यही हैं कि सब आराम से रहें, लेकिन अगर ज़्यादा संख्या में भी आराम लगता है तो खुशी की बात है। जहाँ भी रहे हुए हो वहाँ खुश हो, कोई तकलीफ नहीं है। और बुलाएं, आप पूछ रहे औरों को बुला दें, कोई तकलीफ तो नहीं है। सिर्फ एक सूचना चली जाए कि जो आना चाहे वो आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा। सारे ही आ जाएंगे ना, छुट्टी मिली तो। अखंड तपस्या करनी पड़ेगी। खुशी की खुराक खाओ और अखंड योग करो, फिर तो सभी आ सकते हैं। बाबा कहते हैं खुशी की खुराक खाओ और अखंड योग करो, फिर तो सभी आ सकते हैं। करेंगे, थक नहीं जाएंगे, भूख नहीं लगेगी, 7 दिन नहीं खाएंगे, 7 दिन खाना नहीं मिलेगा। बाप दादा ऐसा हट कराना नहीं चाहते, सहज योगी होना। बाबा हंसी कर रहे हैं बच्चों से, लेकिन ऐसा हट बाबा नहीं कराएंगे। बाबा भूखा रखता है क्या बच्चों को। देखो मन की खुराक का भी कितना ध्यान रखते हैं बाबा, और तन की खुराक का भी। तो बाबा पूछते हैं सब खुश होना, सहज योगी होना। ये परमात्मा मिलन कम भाग्य नहीं है, ये परमात्मा मिलन का श्रेष्ठ भाग्य कोटों में कोई आप आत्माओं को ही मिलता है। कौन मिल सकते हैं डायरेक्ट भगवान से, कितनी आत्माएं मिल पाती हैं डायरेक्ट। और हमने मनाया है बाबा मिलन, हम मनाते हैं, हम मिलते हैं। अच्छा मिल लिया ना। भक्ति में तो जड़ चित्र मिलता है, और यहाँ चैतन्य में बाप बच्चों से मिलते भी हैं, रूरिहान भी करते हैं। तो ये भाग्य कोई कम है। फिर भी आप सब लकी हो, समय की गति बदलती जाती है। अभी फिर भी आराम से बैठकर सुन रहे हो, आगे चलकर वृद्धि होगी तो बदलेगा ना। फिर भी आप लकी हो, क्योंकि टू लेट के टाइम पर नहीं आए हो, लेट के टाइम पर आए हो। 94 में बाबा बोल रहे हैं लेट हो गए, अब तो 2023 चल रहा है, टू लेट का भी बोर्ड लग चुका। तो बाबा कहते हैं तो सब खुश हो, चलो आ तो गए ना। देर है पर अंधेर नहीं है, देर है देर सवेर जैसे भी आए, आ तो गए ना बाबा के छत्र छाया में। और बाबा ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता कि कब आए, क्योंकि सबको आगे जाने का चांस है। तो सब खुश हो। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता के भाग्यवान आत्माओं को सदा मन जीत जगत जीत के निश्चय और नशे में रहने वाले, सदा हर गुण शक्ति और ज्ञान के अनुभवी आत्माएं, सदा बाप को साथ रखने वाले कंबाइंड स्वरूप आत्माएं, सदा श्रेष्ठ भाग्य की लकीर को सहज श्रेष्ठ बनाने वाले ऐसे अति समीप और श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सदा खुश रहने वाले और अनुभवी मूर्त बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी वरदान है आज का, वाणी और मनसा दोनों से एक साथ सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। वाणी और मनसा दोनों से एक साथ सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। बाप दादा समझाते हैं वाचा के साथ साथ संकल्प शक्ति द्वारा सेवा करना, यही पावरफुल अंतिम सेवा है। वाचा के साथ साथ संकल्प शक्ति द्वारा सेवा करना, यही पावरफुल अंतिम सेवा है। जब मनसा सेवा और वाणी की सेवा दोनों का कंबाइंड रूप होगा, तब सहज सफलता होगी।
इससे दुगनी रिजल्ट निकलेगी, है ना। उच्चारण में भी हो और आचरण में भी हो, फिर देखो कितना आकर्षण होगा और आत्माएं खिंच कर यहाँ आएंगी। तो वाणी की सेवा करने वाले तो थोड़े होते हैं, बाकी देख रेख करने वाले दूसरे कार्यों में जो रहते हैं उन्हें मनसा सेवा करनी चाहिए। इससे वायुमंडल योग युक्त बनता है। हर एक समझे मुझे सेवा करनी है तो वातावरण भी पावरफुल होगा और सेवा भी डबल हो जाएगी। कोई भी तरह की सेवा कर रहे हैं लेकिन मनसा सेवा तो कर सकते हैं ना, कोई कहीं भी हो। तो बाबा कहते हैं वायुमंडल बनाना है, सहज सफलता मूर्त बनना है। स्लोगन है, सदा एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो तो अचल अडोल रहेंगे। सदा एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो तो अचल अडोल रहेंगे। एक रस स्थिति कब होगी? जब एक से एक में और एक के लिए ही। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो एक रस स्थिति होगी और सदा अचल अडोल रहेंगे। तो ये थी आज की अव्यक्त वाणी, जिसको रिवाइज करेंगे। आज प्यारे बाप दादा प्यारे बच्चों से मिलने आए, हमें सुखों के झूले में झुलाने आए। बाबा को भावना वाले साधारण बच्चे बहुत पसंद हैं, तभी भाग्य विधाता ने भाग्य बनाने की कलम हमारे हाथ में दी, हमें सुखों का भंडार दिया। नशा है हमें इस बात का। क्या करना है हमें? मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म करके माया को पछाड़ नंबर 1 बनना है। कर्मेंद्रिय जीत मन जीत बनना है। ज्ञान गुण शक्ति के पॉइंट्स का अनुभव करना है और बढ़ाते ही रहना है अनुभवों को। इसकी विधि क्या बताई बाबा ने? रिवाइज करेंगे तो रियलाइज होगा। इसलिए कर्म व योग का बैलेंस हो, कंबाइंड होकर हमें हर कर्म करना है। बाबा के साथ सदा कंबाइंड और सदा खुश रहना है। सहज सफलता मूर्त बनना है और स्थिति हमारी एक रस हो। पूरी मुरली से आज स्वमान लेंगे, मैं अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ। मैं अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ। ओम शांति। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता, मेरे लाडलो उठो कहे बड़े प्यार से उठाता। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता, मेरे लाडलो उठो कहे बड़े प्यार से उठाता। क्या सोते जगते हर पल देखूं वही नजारा, हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती, मेरी ही एक की क्या जग की जगाए ज्योति। सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती, मेरी ही एक की क्या जग की जगाए ज्योति। हमें हर कदम पे
शाह